हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्रीराम कोचिंग सेंटर गोपीशन स्वागत है। आज हम करेंगे वर्गमूल का पार्ट 2। मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया, काफ़ी अच्छा पार्ट है, आप जरूर देखना। वो पार्ट 1 में क्या है कि जिनका आंसर ऐसा अंडर रूट, जिनका आंसर क्या निकलता है पॉइंट में निकलता हो, तो उसका एक पार्ट मैंने डाल दिया। आज मैं दूसरा पार्ट बताता हूँ वर्गमूल निकालने का। सबसे सुपर ट्रिक है, इससे सुपर ट्रिक बनी नहीं है। और क्लास के अंदर का तो हम क्या करें, सालों से इन चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन आज हम इसको क्या करते हैं आप सबके सामने शेयर करते हैं। जरूर देखना, इससे बढ़िया ट्रिक अभी बना ही नहीं है। तो ये क्या, कुछ अंडर रूट है, ये दूसरे तरीके से दूसरा टाइप के हैं। आपका कैसे करके जो इन संख्याओं का सीधा एक्यूरेट वर्गमूल कैसे निकलता है टाइम की बचत होते हुए। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं। देखो आपका होता है 1 का स्क्वायर, आपका होता है 1 का स्क्वायर 1 होता ना। 1 के बाद सीधा 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 के बाद 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। आपको क्या करना ना, 5 10 15 20 ऐसा करके। उसके बाद आपका 15 का स्क्वायर होता है। देखो 15 के पीछे का 5 5 5 25 होगा। ये 1 है ना, ये इसको एक संख्या ज़्यादा से गुणा करना, तो 1 दूना 2। उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इस 1 0 का डबल 0 हो जाएगा। 2 का 2 दूने 4 हो जाएगा। ये वाली संख्या, इसको एक संख्या ज़्यादा से गुणा करना है, इसको क्या करना है उसी से गुणा करना। जब 20 30 40 50 ऐसा आएगा। उसी प्रकार से आपका 25 का स्क्वायर, देखो 5 के स्क्वायर 5 5 25, और इसको एक संख्या ज़्यादा से 2 3 6, 2 को 3 से करना। फिर आपका 30 के स्क्वायर आता है, तो इसमें क्या करना, ये 1 0 के 2 0। जब आपका 30 40 50 आएगा ना जीरो वाला, तो 1 0 का 2 0 कर देना। फिर 3 का 3 3 9 कर देना। फिर आपका 35 का स्क्वायर, देखो 35 का 5 5 25, तो ऐसे लिखना पीछे से। फिर आगे इसको एक संख्या ज़्यादा से, 3 चौको 12 से। फिर आपका देखो फिर 40 का स्क्वायर, वही देखो 1 0 का 2 0। जब 30 40 50 वाले आएंगे, और फिर उसको उसी 4 चौको 16। इस कंडीशन में उसको उसी से गुणा करना। 4 चौको 16, 3 में देखो 3 3 9, 2 में देखो 2 2 4। लेकिन ये 15 25 35 के सीक्वेंस में देखो, ये पीछे की संख्या 5 5 25 हुआ, तो एक को एक संख्या ज़्यादा से, 1 2 2। फिर देखो 25 में देखो 5 5 25 ऐसा लिखना। फिर 2 को 3 से एक संख्या ज़्यादा से हो रहा है ना, यहाँ पे भी देखो 5 5 25, 3 को एक संख्या ज़्यादा से, 3 चौको 12। फिर देखो आपका 45 का स्क्वायर, देखो 5 5 25 हुआ, 4 को एक संख्या ज़्यादा से, 4 5 20। फिर देखो 50 का देखो 1 0 का 2 0, 5 5 25 हुआ। फिर देखो आपका 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25 हुआ, 5 को एक संख्या ज़्यादा से, 5 6 के 30 हुआ। फिर देखो 60 का, देखो मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा, आप खुद समझ जाना। 1 0 का 2 0, 6 6 के 36। फिर आपका देखो ये 65 का, ये 5 5 25 हुआ, 6 को एक संख्या ज़्यादा से, 6 7 42। देखो बहुत अच्छा है, आपको फटाफट ऐसे करके समझना है, ठीक। 65 के बाद आपका आएगा 70 की स्क्वायर, तो 1 0 का 2 0, 7 7 49। फिर देखो 75, देखो 5 5 25 हुआ, 7 को एक संख्या ज़्यादा से, 7 8 56। फिर देखो 80 का स्क्वायर, 1 0 का 2 0, 8 8 64। फिर देखो 85 का, ये 5 5 25 ऐसा लिखना, और 8 को एक संख्या, 8 9 72। फिर देखो 90 का स्क्वायर, 1 0 का 2 0, 9 9 81। फिर देखो आपका 95 का, आपका 5 5 25 हुआ, 9 को एक संख्या, 9 तो संख्या 90। फिर देखो 100 के स्क्वायर, 2 0 के 4 0, और 1 1 कमा 1। फिर इसी तरीके से 105 का, ठीक, 5 5 25 ऐसा लेगा, 10 को एक संख्या ज़्यादा से, 11 संख्या 110। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ लिख देना। अरे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका क्या है मैंने बता दिया, ठीक। 40 होगा तो 0 का, ये 40 का 0 का 2 0, और 4 चौको 16। लेकिन 45 होगा तो 5 5 25, और ये 4 को एक संख्या ज़्यादा से, 4 5 20। इस तरीके से अब देखो आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसके बेस पर क्या करना है, इन आंसर को फटाफट निकालना है। तो आपको ये याद नहीं रखना, याद की ये तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई संख्या है 1296, तो ये देखना ये 1296 किसके बीच में आ रही है, किस संख्या के बीच में आ रही है। गैप कैसा, 1 से 5 का, या 5 से 10 का, या 10 से 15 का। ऐसा नहीं कि 10 से 20 का गैप, नहीं, 10 से 15 का, या 15 से 20 का, 5 5 के गैप में देखना। तो देखो 1296 आपका आ रहा है, ये 1296, 1225 से 25 इससे छोटा है, और 1600 इससे बड़ा है। इसके मतलब ये क्या है, 35 और 40 के बीच में है,
ठीक। तो 35 और 40 के बीच में कैसे, अब देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जो इसका इकाई अंक है ना, इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका जो स्क्वायर का इकाई अंक होगा, इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट, ठीक, वो इकाई अंक इसके इकाई के अंक से मैच करना चाहिए। इस 6 से इनका इकाई अंक देखो, जैसे ये देखो, ये इकाई अंक ये बोलते हैं 5 पंजे 25, देखो 6 छके 36, 7 सते 49, 8 अटे 64, 9 नमा 81 और 0 का 0, ठीक। तो आपको क्या देखना है, किसका इकाई का अंक, इनमें से किसका इकाई का अंक इसकी इकाई के अंक से मैच कर रहा है। देखो एक सवाल आपको समझना है, बाकी आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो देखो 36 के पीछे ये इसका देखो इकाई का अंक 6 छके 36 है ना, ये देखो ये 6 है ना, ये 6 इससे मैच कर रहा, तो आपका देखो 36 आंसर हो गया, ये वाला, ये 36 आंसर है। तो अब बाद में आपको क्या करना, आप दिमाग में भी सोच सकते हैं, जैसा 35 और 40 के बीच आए तो आपने दिमाग में क्या सोचा, 5 पंजे 25, पीछे 5 आ रहा है, ये भी नहीं है, 36 में 6 छके 36 और 36 के पीछे और इसके पीछे भी 6, हाँ ये आपका आंसर है, ऐसा करके सोचना है, ठीक। ये बाद में ना एक समझने के लिए आपको बार बार इतना लंबा नहीं लिखना है। अभी और क्वेश्चन है हमारे पास, तो फटाफट समझते हैं। जैसा बोला 2401 का, तो 2401 का आपका क्या होगा, ये किसके बीच में है, तो आपको क्या करना ना, मोटा मोटा दिमाग में लगाना, यार 2400 किसके बीच में होता है, तो आपने दिमाग में लगाया 50 का स्क्वायर कितना होता है, 1 शून्य 2 शून्य 5 पंजे 25, आपको पता चल गया 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये 2401 है ना, इसके मतलब ये क्या है, 2500 किससे, ये 2400 से बड़ा है ना, तो इसके मतलब 21 को होगा 50 और 45 के बीच में होगा। अब यहाँ देखो 50 45, देखो 50 और 45, 50 और 45 ये, तो 45 के स्क्वायर 20 25, तो ये 2401 से छोटा है और 50 का 2500 इससे बड़ा है, तो 100% आपका किसका है, 45 और 50 के बीच आपका आंसर छुपा हुआ। अब इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। अब देखो 45 का 5 पंजे 25 नहीं है, ये 1 है, 46 का 6 छके 36, 47 का 7 7 49, 9 है, 48 का 8 8 64, 4 है और 49 का 9 9 में 81, तो 49 इसका आंसर है। वैसे ही आपका 49 आंसर हो गया। इस तरीके से आप बार बार, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे ना, आप इसमें नहीं समझोगे तो इसमें समझ जाओगे, इसमें नहीं समझोगे तो इसमें नहीं तो इसमें समझोगे, पर समझोगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे सुपर ट्रिक है ही नहीं, इससे बड़े है ही नहीं, ठीक। तो हमें क्या करना, फटाफट हमारे 2 आंसर मिल गए। अब हमें ये देखना कि 2704 किसके बीच में आता होगा। तो हमने मोटा मोटा देखा यार, 50 का 2500 होता है, तो 50 का कितना होता है, ये 50 का 2500 होता है। अब 50 के बाद फिर 55 का कितना होता है, 30 25, तो देखो 2704 इसके बीच में आ रहा ना, तो आपका आंसर 100% 50 और 55 के बीच होगा। तो इसके पीछे देखो 2704 के पीछे 4 है ना, तो आपका 50 से 55, तो 52 के पीछे 2 52 है ना, ये 2 का देखो 2 दूना 4 होता है, तो ये क्या है, यहाँ पे 4 है ना, तो ये 52 इसका आंसर है। बस कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपका क्या है, 39 69 आपको पता ही है। 39 आपने देखा क्या, 70 का कितना होता, तो आपको पता 70 का 49 होता ना, 2 0 7 7 49, तो ये कितना आपका 39 69 है। तो आपने देखा यार, इससे छोटा ना तो 65 का कितना होता है, तो 65 का कितना, इधर ही देख लेते सीधा, 42 25 है, 65 का 42 25 है। अब इसका देखो 39 69 है, तो देखो 42 25 इससे बड़ा है ना, और 65 के बाद देखो 70 का देखो, ये 60 का देखो, 60 का कितना 3600, तो 3600 क्या है, इससे छोटा है, और 42 25 इससे बड़ा है, तो इसके मतलब 60 और 65 के बीच में, तो इसके पीछे 9 है ना, तो 9 किस में आएगा, ये 60 और 65 के बीच होगा, तो 9 आपका किस में आता है, 9 देखो 63 के पीछे 3 3 9 आता ना, तो आपका यही आंसर है, 63 आपका आंसर हो गया। बस क्या दिक्कत है, एक बार आप समझ गए ना, बाद में तो आप दिमाग में सोचते ही आपका आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या है, 21 16, तो 21 16 सीधी सी बात है, ये 2500 से छोटा है, 2000 से बड़ा, तो 45 और 50 के बीच में होगा ना, तो इसके पीछे क्या है, 6 है, तो 45 के बीच 5 5 25, 5 आ रहा 46, 6 6 36, तो 46 के पीछे 6 6 36 आ रहा ना, 46 आंसर है इसका। उसी तरीके से 59 29 में देख लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या है,
यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट प्लेस पे इकाई अंक 9 है। तो आप देखो 59, 29 किसके बीच में आएगा? तो आपने मोटा मोटा देखा यार 80 का कितना होता होगा, दिमाग में लगा दे। ये चार्ट भी उस समय आपके सामने चार्ट थोड़ा रहेगा, तो 80 का आपको पता है 2088 6400 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया 80 का 6400 है ना, और ये क्या है 59, 29, तो 6400 से छोटा है ना, तो 80 और 75, 80 और 75 के क्या है 56 और 25, तो 56, 25 और इसके बीच में आ रहा नहीं 59, 29, तो 100% आपका 75 और 80 के बीच आपका आंसर है। तो इसके पीछे क्या है 9 है ना, तो क्या है आपका 749 होता ना, इसके मतलब आपका 77 के पीछे 7 होता ना, 749, तो आपका 77 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बार आप समझना, अगर आप समझ गए तो आपको लगेगा कि इससे बेस्ट है ही नहीं, ठीक। फिर आपका क्या अगला क्या है 75, 69 है। देखो मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए ताकि आपको इसमें नहीं तो इसमें आ जाए, इसमें नहीं तो इसमें किसी न किसी में तो समझ में आ जाएगा ना, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आपका क्या 75, 69, तो आप देखो 75 जब हमारा जो है 80 का 6400 होता है, 80 का 6400 और 85 का 72, 25, 85, 72, 25 है ना, लेकिन ये 75, 69 है ना, और 90 का क्या है 81, 8100, तो इसके मतलब ये क्या है ये 75, 69 इसके बीच है ना, 72 से बड़ा है और 8100 से छोटा, तो मतलब 85 और 90 के बीच कोई ना कोई आपका आंसर होगा। तो आपका 75, 69 के पीछे 9 है ना, तो इसमें देखो ये 85 और 90 के बीच ना, तो 85, 5 5 25, 5 आ रहा 86, 6 6 36, 6 आ रहा 87, 7 7 49, तो 49 में 9 आ रहा ना, तो बस 87 इसका क्या है आंसर है। उसी तरीके से 62, 41, तो अब देखो 62, 41 कहाँ पे होगा, 62, 41 सीधा सीधा मोटा मोटा दिमाग लगाओ, तो 62, 41 देखो 6400 से छोटा है, और 85 से क्या है 72, क्या बोलते हैं इसका ये, हाँ ये क्या बोलते हैं 6400 से छोटा है और 5600 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है 75 और 80 के बीच आएगा ये 62, 41 ना, तो 62 क्या है 75 से 80 के बीच में आए, तो इसके पीछे क्या है अंक 1 है, तो ये इकाई अंक क्या है 75 के बीच जो है 79, ये आपका 79 हो जाएगा। दोनों में 81 होता है ना, तो 81 के पीछे 1 है ना, तो एक इससे मैच तो कर रहा है, तो बस आपका 79। उसी तरीके से 7396, तो देखो 6 किस में है, तो 7396, 73, तो देखो ये 72 ही है और 81 ही है, तो देखो 85 और 90 के बीच होगा, ये 85 और 90 के बीच होगा, तो 85 और 90 के 86 में 6 6 के 36, तो देखो 86, ठीक। अगर कहीं पे गलत भी हो रहा होगा ना, तो आप खुद इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये तो खाली देखना है। तो आपका देखो 40, 96 इसके पीछे 6 है ना, तो 40 किसके बीच में आ रहा है 40, 96, ठीक। तो 40, 96 देखो ये 42 इससे 65, मतलब 42 इससे बड़ा है और 36 से छोटा है, तो 60 और 65 के बीच में आंसर होगा। तो 6 किस में आता है 60 के बाद 4 चौको 16, 64 के पीछे 4 है ना, तो 4 चौको 16 ही हो रहा ना, तो आपका यही आंसर है। तो मैंने इतने सारे आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपका कुछ किसी न किसी पे आप जरूर समझ जाओगे, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मैं आपको स्क्वायर रूट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं, तो आपको क्या है अच्छा लगता है तो चैनल को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक, जिससे चैनल अच्छे से ग्रो कर सके और आपके सामने बहुत अच्छे वीडियो आते रहेंगे। जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं होगी मैं आपको वो भी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम जो है क्या करते पब्लिक नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे करके मैं हर चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। इन चीज़ों को आप जो है बाकी चैनल पर आज देख रहे हैं, लेकिन हम इसको 8 से 10 साल पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ा चुके हैं, ठीक। क्लास के अंदर का जो भी बच्चा देख रहा होगा तो उसको सबको पता है हाँ भाई सर ने ये पहले ऑलरेडी हमें करा चुके हैं, ठीक। तो बहुत अच्छा तरीका है। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक यू।